हर बंदे में है दम, वंदे मातरम। अपनी शक्ति को जगाने वाला बलवान योग शुरू करते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस बलवान योग का डेली आप अभ्यास कीजिए। आपके शरीर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का एकमात्र उपाय है। आप इसको अपने जीवन के अंदर अपनाइए। बलवान योग करने के लिए सबसे पहले ये अपने शुद्ध घी है देसी गाय का, इसका लस्सी लेंगे। भोग लेंगे। ये तुलसी का पत्ता है, इसको मुंह में रखना है। यदि आपको डॉक्टरों के जाल से बाहर निकलना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो इस बलवान योग का डेली अभ्यास कीजिए और इसके साथ में न्यू डाइट सिस्टम NDS उसको फॉलो कीजिए। आपके शरीर में कोई भी रोग है तो खत्म हो जाएगा और आपको कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बलवान योग शुरू करते हैं। सबसे पहले ओमकार का गुंजन करेंगे। अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का ओरा बनेगा। अपने हाथों को इस तरह से रख के आंखें बंद करते हैं। से आप ओमकार का गुंजन करेंगे। अपने दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहे और अपने हाथ को नमस्कार की मुद्रा में करके अंगूठे थोड़े खुले हुए रहेंगे इस तरह से। और अपने वक्ष स्थल के यहाँ पर एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी को दबाते हुए आपको ओमकार करना है। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का ओरा बनेगा। सवेरे सवेरे आप अगर बलवान योग करते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बलवान योग को आप कभी भी कर सकते हैं। भोजन करने के 2 घंटे बाद इस बात का आप ध्यान रखें। खाली पेट आपको बलवान योग करना है। जब भी आपको समय मिले, दिन में, दोपहर में, शाम को, कभी भी आप इसका अभ्यास जरूर करें अपने जीवन में। अपने शरीर के अंदर
हर रोग से लड़ने की शक्ति छुपी हुई है और आप इस बलवान योग के जरिए उसको जगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार नहीं हो तो आप एनडीएस सिस्टम को फॉलो करें। नेचुरल जो भी खाने लायक फल है और जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उनके पत्ते हैं, उनका आप जूस निकाल कर जूस पिए और सवेरे आप 6 घंटे निर्जला उपवास करें। एनडीएस सिस्टम के तहत शरीर की सफाई सबसे पहले करवाई जाती है, अंदर की सफाई। उसमें आपको 6 घंटे उपवास करना होता है। सवेरे उठते ही आपको 6 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है। और उसके बाद में 6 घंटे बाद आपको जो भी खाने लायक फल और सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, लौकी हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, और भी जो खाने लायक फल है, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, इनके पत्ते आप ले सकते हैं। तुलसी का पत्ता हो गया, अपने पीपल का पत्ता हो गया, और अपने पपीते का एक पत्ता, आधा पत्ता, वो भी आप ले सकते हैं। जो भी खाने लायक फल है उनके पत्ते, एलोवेरा आप ले सकते हैं। और उसके साथ में आपको 2 आंवले ज़रूर लेने हैं। कोई भी जूस बनाए उसके अंदर आपको 2 आंवले ज़रूर लेने हैं। उस जूस को आप 6 घंटे बाद में पी लीजिए। और अगर आपको दिन में भोजन करना है तो आपको कच्चे फल और सब्जियां खानी है। एनडीएस सिस्टम अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो आपके शरीर के अंदर की सफाई होकर और आप एकदम निरोग हो जाएंगे। और अंदर जो आपकी गंदगी जमी हुई है उस गंदगी को निकालने के लिए आप एनिमा ले सकते हैं। तो चलो बलवान योग शुरू करते हैं। बलवान योग की पहली मुद्रा, अपनी आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में जहाँ पर तिलक करते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ, ऐसी भावना करते हुए मेरे सारे रोग मिट रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए आप बलवान योग करें। आपकी जो भी व्याधि है वो जरूर खत्म होगी। आपकी शरीर के अंदर जो सोई हुई चेतना है वो जग जाएगी। और उसको आप इस तरह से आदेश दें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ, मेरे सारे रोग मिट रहे हैं। आपका जो भी रोग है उसको मिटाने के लिए अपने शरीर को आप आदेश दें। अपनी शक्तियों को पहचानें। हर रोग से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर है। उसको बलवान योग से जगाएं और स्वस्थ होने के लिए प्रयास करें। आपका इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। डेली आपको आधा घंटा देना है अपने शरीर के लिए। आपको बलवान योग की प्रत्येक मुद्रा 20-20 बार करनी है। अगर आप नए हैं और पहली बार बलवान योग शुरू कर रहे हैं तो मैं इसकी 100 बार करता हूँ हर स्टेप को। आपको 20-20 से शुरू करना है। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। बलवान योग की दूसरी मुद्रा पर हाथ उल्टे हो जाएंगे और खोलना होगा। डॉक्टरों के पास किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज नहीं है। आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आप जितना प्रकृति के साथ में रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाती है। एक रोग को दबाने के लिए हम एलोपैथिक दवाई देते हैं, वो कुछ दिन के लिए दब जाता है और दूसरा रोग का रूप धारण कर लेता है और स्थिति ऑपरेशन तक पहुँच जाती है और उसके बाद में भी इलाज नहीं होता है। हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। अपनी जो प्राचीन पद्धति है योग और प्राणायाम और जो नेचुरल भोजन पद्धति है, आदि मानव पहले कच्चा भोजन खाता था, कभी बीमार नहीं होता था। जब से आदमी आविष्कार हुआ आपका और पकाकर भोजन करने लगा, तब से बीमारियां फैलने लगी। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं कच्चा भोजन खाते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भोजन को पकाकर उसके सारे गुण नष्ट करके खाता है और बीमारियां झेलता रहता है। आपकी बीमारियों का कारण आप खुद ही हैं।
आपका शरीर बना है पत्र फूल पुष्प के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि आपके शरीर के अंदर वैश्वानर के रूप में मैं हूँ। आप जो अन्न खाते हैं उसको मैं ही पचाता हूँ। आप मुझे पत्र फूल पुष्प और जल अर्पण कीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊँगा। मगर इंसान इसके अंदर पशुजनित आहार डालता है, मांस, मदिरा, ये अपने लिए नहीं बनी हुई। मांस जानवरों का भोजन है, हम उसको पचा नहीं पाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर में पशुजनित आहार की चर्बी जम जाती है, जिसको शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है और हम बीमार हो जाते हैं। मैदे और मैदे से बनी हुई वस्तुएं नहीं खाएं। आप कच्चा भोजन लें और अपने घर के अंदर आप पक्का भोजन लेते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों में बनाते हैं, ये जहर उत्पन्न करते हैं। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाते थे, लोहे के बर्तन और कांचे के बर्तन इस्तेमाल लेते थे। उनमें कम से कम हम जो भोजन पकाते हैं उसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो आप भोजन बनाते हैं वो भोजन के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और अपने शरीर में जाकर वो जहर उत्पन्न करता है। ये बातें हम जानते नहीं हैं और जाने अनजाने में हम अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हमारी बात आप नहीं माने तो। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाने से हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है, आप गूगल पर सर्च कीजिए। तो आप कम से कम पका हुआ भोजन लें, कच्चे आहार लें, आप ताज़ा फलों और सब्जियों का जूस निकाल कर लें। प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल पके हुए हैं फल और सब्जियां उनको लें। इस धरती पर जितने भी जीव एक अच्छी फॉर्म में भोजन करते हैं और कभी बीमार नहीं होते। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भोजन को पकाकर खाता है और नाना तरह की बीमारियां उसको घेरे हुए रहती हैं। अब मर्जी आपकी है, आपको स्वस्थ रहना है या डॉक्टरों के मकर जाल में फंसे रहना है। स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाइए अपने जीवन में। अपनी प्रकृति के अंदर जो फल सब्जियां हैं उनको कच्ची फॉर्म में आप लें भोजन के रूप में, उनका जूस निकाल के लें। पका हुआ भोजन धीरे धीरे आप बिल्कुल बंद कर दें, आपके शरीर की सारी व्याधियाँ खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे। पहले आदि मानव कंद मूल फल खाता था, जब आज का आविष्कार नहीं हुआ था, कितना मजबूत होता था उनका शरीर। आज जितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके पास में बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? क्योंकि हम खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी आहार अपने भोजन के रूप में लेते हैं जो अपने शरीर को नुकसान करता है, उसका हमारे को पता नहीं। कुछ भी हम अंदर डालते रहते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। मैं पिछले 20 साल से कभी मेरे को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ी। मैं योग और प्राणायाम का शुरू से ही साधक रहा हूँ और अपने जीवन में मैंने इनको अपनाया। मेरे को कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटा मोटा कोई रोग अगर हो भी जाता है, सर्दी जुकाम, तो ऑटोमेटिक यह शरीर उसको ठीक कर देता है। हर रोग से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर ही है, आपको उसको जगाना है। अपना जो योग है, भारतीय प्राचीन जो पद्धति है, योग आसन प्राणायाम ऋषि मुनि की देन, और प्रकृति ने आपको इतनी सारी जड़ी बूटियाँ और फल फूल दिए हैं और आप उनको पकाकर खाते हैं, उनके गुण नष्ट कर देते हैं, इसीलिए आप बीमार होते हैं। तो आप सोचें समझें, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन नियम को आप अपने जीवन में अपनाएं। हमारा काम आपको बताना है, सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है आप तक। डॉक्टरों के मकर जाल से अगर आप बाहर निकलना चाहें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहें तो योग आसन प्राणायाम
एनडीएस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। आपके शरीर के अंदर जो भी भोजन हम डालते हैं, जो पशु जनित आहार होता है, जो डालना होता है, वो अपने शरीर के अंदर जाकर जमता है, इसीलिए अपने शरीर के अंदर चर्बी जम जाती है, अपना खून गाढ़ा हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर की जो तापमान होती है अंदर, वो 90 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। और जो भी भोजन पशुजनित आहार होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलता है, तो हमारा शरीर पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाता है और अपने आंतों के अंदर जमते रहते हैं और वो आंतों के अंदर सड़ान मारते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग होते हैं। अगर आपने अपने शरीर की आंतों की सफाई कर ली तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप अगर फल और फ्रूट सब्जियां खाएंगे सलाद के रूप में, भोजन के जगह पर भी आप इन चीज़ों को अगर यूज लेंगे, नेचुरल फलों का आप जूस लेंगे तो आसानी से पच जाता है, तो आप बीमार नहीं होंगे। कोई भी खाने लायक सब्जियां हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, उसमें आप एलोवेरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, अमरूद के पत्ते ले सकते हैं। जो भी खाने लायक फल और सब्जी मिले उनको मिक्स करके उनका जूस निकालिए, उसमें आप नींबू जोड़ लीजिए, उसमें आप मसाले डाल लीजिए। अगर मीठा पसंद है तो उसके अंदर 2-4 पिंड दूध डाल लीजिए या गुड़ डाल लीजिए। नमक और शक्कर हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। समुद्री नमक को आप बंद कर दें, उसके साथ में सेंधव नमक का इस्तेमाल करें, जो काला नमक होता है भोजन के अंदर, उसका इस्तेमाल करें। शक्कर को शुद्ध करने में जो केमिकल डलते हैं वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। आप शक्कर और नमक को अपने भोजन से दूर कर लें, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। ये बलवान योग की 9वीं मुद्रा है। फलों का जूस किस तरह से निकालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको जूस बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता देंगे। जो भी आसानी से मिले सस्ती सब्जियां और फल, उनका आप जूस ले सकते हैं। बाजार के अंदर जो डिब्बा पे जूस आता है वो आपके शरीर को नुकसान करता है, आप उनका उपयोग नहीं करें। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला आपके शरीर के अंदर जहर का काम करते हैं। आप नेचुरल फ्लो का जूस बनाकर पिए, बाजार से सस्ता पड़ेगा और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं करेगा, आपके शरीर के रोग मिटाएगा। भगवान लोग ये 11वीं मुद्रा है। आपको इस तरह से अंगूठे को बंद करना है, ये अंगूठे को इस तरह मिलाना। याद रहे ये अंगूठे खुले नहीं,
ये बलवान योग की 11 मुद्राएं हैं। ये 11 मुद्राएं आपको शरीर के अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा देगी, आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना देगी। आप इनका डेली अभ्यास करें। बलवान योग की वैसे 25 मुद्राएं हैं, आगे की मुद्राएं हार्ड है, उनका भी वीडियो हमने बना रखा है। उनका आपको शुरू में अभ्यास नहीं करना है, पहले 3 से 4 महीने इस बलवान योग की ये जो 11 मुद्राएं हैं उनका अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब आपकी शक्ति, आप उस शक्ति को जगा लेंगे कि आगे की मुद्राएं कर सके, क्योंकि आगे की मुद्राएं हार्ड है, तो आप इन मुद्राओं का अभ्यास करें। और आप कम से कम पका हुआ भोजन लें, कच्चे फलों का, और जूस बनाकर, हरी सब्जियों का जूस नेचुरल बनाकर पिएं। और उसके साथ में आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बीच में और तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद में आपको पानी पीना है। अगर आप पका हुआ भोजन लेते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें। आपका भोजन जो आपके शरीर के अंदर जाता है, आप जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन का पहला ग्रास लेते हैं, आपके मुंह में डालते हैं, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा जागृत होती है जो इस भोजन को पचाती है। और आप भोजन बिल्कुल चबा चबा कर करें, एक ग्रास को 32 बार चबाएं, बिल्कुल प्रसन्नचित होकर भोजन करें। और भोजन करने के तुरंत बाद आप क्या गलती करते हैं कि पानी पी लेते हैं। आप सोचिए, अगर कोई अग्नि लगी हुई है और उसके अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो भोजन को पचाती है वो अग्नि चलती रहती है, और अपन भोजन पीते ही उसको पानी डाल देते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है। भोजन करने के 1 घंटे बाद तक जो अपनी जो अंदर की वैश्वानर अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, वो फास्ट तरीके से भभकती रहती है और भोजन को पचाने का वो कार्य करती है। और हम क्या गलती करते हैं, पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है और आपका भोजन सही तरह से नहीं पच पाता है। भोजन करने के 1 घंटे बाद तक आपका जो भोजन है वो पेट के रूप में बनता है, आपके अंदर प्रोसेस चलता रहता है। और वो 1 घंटे के बाद में जब पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है और उसकी छटनी होना शुरू होती है, उस समय आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो कम से कम आप 1 घंटे बाद पानी पिए तो आपका भोजन आसानी से पच जाएगा। और भोजन करते ही तुरंत आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन की स्थिति ऐसे होती है, आपका जो ये पैर है ये दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे और ये खुला हुआ रहेगा, और आपका ये जो हिस्सा है ये इसके बीच में रहेगा। ये वज्रासन की स्थिति है। और आगे यह स्थिति रहेगी, आपको अपनी गर्दन और सीधा रखना है। आपको 10 मिनट तक इस वज्रासन में बैठना है। आप जो भी भोजन करेंगे वो आसानी से आपका ये वज्रासन को पचा देगा। तो इस वज्रासन को भी आप साथ में करें। भोजन करने के तुरंत बाद आप इस वज्रासन में बैठें, आपके भोजन को ये आसानी से पचा देगा। इसी तरह के योग और हेल्थ से संबंधित नए नए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सके, डॉक्टरों के मकड़जाल से बाहर निकल सके। ऐसे योग, प्राणायाम और जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो आदिमानव जो भोजन करता था, NDS सिस्टम जो अभी चल रहा है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इस चैनल पर भी हम NDS सिस्टम के वीडियो डाल रहे हैं और आगे भी हम लेके आते रहेंगे। किस तरह से आप NDS सिस्टम और अपने योग, आसन, प्राणायाम, बलवान योग को फॉलो करके अपने जीवन को सहज तरीके से स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसी तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। हम और दुगने उत्साह से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। तो नमस्कार, NDS पद्धति के अनुसार हम नेचुरल
ताज़ा फलों का और पत्तियों का जूस लेकर किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, उस कड़ी में हम आपको आज जूस बनाना सिखाएंगे। नेचुरल खाने लायक जो फल हैं उनके पत्ते में आप गाजर के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक, मेथी और तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। अमरूद का पत्ता ले सकते हैं, आधा पपीते का पत्ता ले सकते हैं। मैंने लिया है ये आंवला है, 2 आंवले लेने हैं आपको। पालक है, इसके अंदर तुलसी के पत्ते हैं, थोड़ा सा अदरक है, अमरूद के पत्ते हैं, ये मेथी है। और भी जो खाने लायक फलों के पत्ते मिले, आप पीपल का पत्ता डाल सकते हैं, मीठा नीम इसमें डाल सकते हैं। उनको लेकर आपको पहले अच्छी तरह से इनको धो लेना है। धोने के बाद में आपको इनको धोने के लिए आप उसमें पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और खाने का सोडा डालकर रखें, ताकि इनके ऊपर लगा हुआ जो पेस्टिसाइड होता है वो जहर कट जाए। उसके बाद में आप इनको अच्छी तरह से पानी से धोकर जूसर मिक्सर के अंदर इसका जूस निकालेंगे नेचुरल तरीके से, और उसके अंदर आप इस नींबू को निचोड़ेंगे और इसके अंदर आप सेंधा नमक और भी आप मसाले डालकर एकदम टेस्टी जूस बनेगा। उसको ले, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सेहतमंद होता है। NDS पद्धति के अंदर आपको 6 घंटे का उपवास रखना होता है। पहले अपने शरीर की सफाई करनी होती है। सफाई के लिए आप एनिमा ले सकते हैं, उसके साथ में आप जूस की सारी प्रक्रिया होती है। 6 घंटे उपवास के बाद आपको जूस लेना है और कच्चे फलों को आपको सलाद के रूप में, भोजन के रूप में उनको ग्रहण करना है। ये होता है एनिमा पोट, इसमें डाला जाता है पानी, इसको हाइट पे रखने का। और ये इसमें पानी का कनेक्शन है, और ये ऐसे पानी का कनेक्शन आता है, बीच में ये जॉइंट रहता है, जिसको ऐसे आप बंद भी कर सकते हैं पानी को और चालू भी कर सकते हैं। फिर ये आगे ये निडल रहती है, रबड़ की है, और ये एकदम सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए, और ये इतना मर्द द्वार में चला जाता है इतना, फिर वहाँ से ये पानी खोल देने का, फिर वो अंदर मर्द द्वार से आपके बड़ी आंत में पानी जाएगा और आपको एकदम स्वस्थ कर देगा। और ये कोई आराम से, सरल से, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है और अपनी बीमारियों को दूर भगा सकता है। तो मर्ज़ी आपकी है, जाल से बाहर निकलो और स्वस्थ हो जाओ। खीरा है, टमाटर है, आंवले हैं, कच्ची हल्दी है, नींबू बाद में निचोड़ने के लिए है, हरे पत्ते हैं, इसमें धनिया है, पुदीना है, मूली के पत्ते हैं, बथुआ है और मेथी है। ये सब चीज़ें हैं। इसको हम अभी कैसे इसका रस निकालेंगे। टमाटर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये जूसर है, सामने देखिए जूसर है। जूसर में जूस निकालना बहुत आसान होता है और सभी पत्तों का और सभी सब्जियों का रस इसमें आसानी से निकल जाता है। हमने छील ली है, धो ली है, पूरा सब कुछ मैंने इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है। ये जूसर होता है, इसमें हम नजर डालते हैं और यहाँ से रस निकल जाता है। देखिएगा अभी कैसे रस निकालना कर देते हैं। डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिया है दबाने के लिए। ये देखिए इतना रस इससे निकला है। अभी मैं आपको गिलास में भर के बताऊंगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। छोड़ देते हैं। इसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं। देखिए इसमें मैंने नींबू के बाद काला नमक और सेंधा नमक डाला है स्वादानुसार। ये देखिए क्वांटिटी बिना पानी के, ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। लीजिए सब लोग लीजिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय गुरु। मैं बचमा रोटी सब एक मिनट। जय बलवान योग NDS प्लान के तहत रस आहार ले लिए उपवास के बाद 12 बजे के बाद। ये देखिए सैलेड है, इसमें बीट है, मेथी का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, बंद गोभी है, पालक का पत्ता है, गाजर है, और ये देखिए क्या है, इसमें मटर है, एप्पल्स है, ब्रोकली है, और अंदर में क्या है, मूली है। ज़बरदस्त आइटम है।
रस आहार लेने के बाद मेरा पहला भोजन यही है।